नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मैंने फ्राइडे के क्लोजिंग बेसिस अप्रैल 26 के क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बनाया है। फ्राइडे फर्स्ट डे था मे सेटलमेंट का। पर इस एनालिसिस को आगे बढ़ने के पहले आप सभी को बता दूं कि फ्राइडे को मैंने ताज जीवी के होटल पर भी एक स्टॉक एनालिसिस किया है जो जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके अलावा अगर आपको स्टॉक्स पे भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। मैंने वहां में कई स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। कई शायद आपको कोई एक स्टॉक उसमें आप ट्रेड आपका इंटरेस्ट हो या आपको कोई उधर पसंद आ जाए, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और एफआईआई ने फ्राइडे को जोरदार माल बेचा है। 22,000 बाइंग है, 68 सेलिंग है। एक बात नोट करिएगा कि इंडेक्स फ्यूचर्स खास करके निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में लॉट साइज चेंज हुई है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए हैं। इसलिए वो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलेगा फिलहाल के लिए हमें। उस हिसाब से उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए 1:3 का सिनेरियो शॉर्ट का है। वन लॉन्ग के सामने तीन शॉर्ट, 99,000 शॉर्ट पर पहुंच गए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी शॉर्ट्स 1:2 का किया है। अगेन उनको क्वांटिटी ज्यादा करना पड़ा अपना हेज करने के लिए, लॉट साइज कम होने के कारण। 39,000 नेट शॉर्ट। प्रॉप डेस्क प्रॉप डेस्क 1:2 है वापस, बट अगेन हेज वाला सिनेरियो ज्यादा लग रहा है। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग, 1,50,000 इंट्राडे लॉन्ग, 70,000 इंट्राडे शॉर्ट। कंप्लीटली उल्टा बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के सामने। इस समय मार्केट में नेट लॉन्ग सिर्फ क्लाइंट्स है, बाकी सब नेट शॉर्ट इस लेवल पर। उसके अलावा फ्राइडे को भी सब ग्रॉस नेट शॉर्ट थे। देखिए सब के सब ग्रॉस नेट शॉर्ट्स इस समय सिस्टम में, सिवाय क्लाइंट्स के जो नेट और ग्रॉस लॉन्ग दोनों थे इंडेक्स फ्यूचर्स पर। इंडेक्स कॉल और पुट पर इस समय एफआईआई का अगेन यहाँ पर क्वांटिटी का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हो रहा है लॉट साइज के कारण। और रेशियो 1.35 था थर्सडे सेटलमेंट क्लोज पर, अब वो 1.73 हो गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कुछ कॉल बाइंग आया, ये काफी यूनिक है। रेयरली हमें इंडेक्स कॉल बाइंग देखने को मिलता है उनकी तरफ से। पर यहाँ देखिए जितना जबरदस्त पुट लॉन्ग किया है उन्होंने, क्योंकि आईवी इतना लो है इस समय, विक्स इतना पुअर है कि इन केस ऑफ अ सडन शार्प फॉल आता है मार्केट में या कोई हैवी करेक्शन आती है, आपकी कॉल शॉर्टिंग में आपको उतना फायदा नहीं। ऑफ कोर्स कॉल मेल्ट होके जीरो होंगे, बट सडन शार्प मूव में जो पुट्स में आपको गेन मिलेंगे, बिकॉज आईवी पे थोड़ा स्पाइक आएगा उसके कारण। इसीलिए वो आईवी को पुट लॉन्ग कर रहे हैं उस हिसाब से अपना हेज बनाते हुए इस समय। प्रॉप डेस्क जो थर्सडे क्लोज में काफी बुलिश गए थे, आप देखो काफी बुलिश थे, अब वो बहुत बेरिश गए। देखिए 3,17,000 क्वांटिटी पुट लॉन्ग, 10,000 सिर्फ क्वांटिटी कॉल लॉन्ग उनका इस समय नेट। और काफी हैवी ड्यूटी बेरिश सीन बना के अगेन, क्योंकि प्रीमियम्स इतने लो हैं, उन्हें हेज करने का हो या कुछ भी एक सिस्टम सेट कर रहे हैं, वो उन्हें पुट लॉन्ग में ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है कॉल शॉर्ट की जगह। क्लाइंट्स जो मार्केट में न्यूट्रल थे थर्सडे क्लोज में, अब उनको सुपर बुलिश है। अगेन इस फिगर पर मत जाइए 11,37,000, क्योंकि लॉट साइज का इम्पैक्ट आया है जबरदस्त। फिर भी अगर हम वो निफ्टी और मिड कैप के जो लॉट साइज को एडजस्ट करके भी देखेंगे तो भी ये फिगर 6 लाख के पास होगा, अगर हम पुराना 6 लाख के ऊपर होगा। अगर पुरानी क्वांटिटी के हिसाब से भी हम करें तो क्लाइंट्स मार्केट में अभी भी वो दोनों साइड शॉर्टिंग कर रहे हैं। कॉल भी अच्छा शॉर्ट है 3,93,000, बट ओवरऑल वो इस समय बुलिश मोड पे क्लाइंट्स आ गए। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का यहाँ पर बाइंग है बहुत। कॉल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है, क्योंकि रिजल्ट सीजन फुल ऑन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। बट ओवरऑल नेट लॉन्ग काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग 3,42 पर एफआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हेवी ड्यूटी शॉर्टिंग हुई है फ्राइडे को, बहुत जबरदस्त शॉर्टिंग करके गए स्टॉक्स में। अगेन हेज, क्योंकि जबरदस्त कैश बाइंग हो रही है उनकी मार्केट में। और प्रॉप डेस्क अगेन जबरदस्त बाइंग किया है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। शॉर्ट्स है बट कुछ नहीं है कंपेयर टू शॉर्ट लॉन्ग कॉल्स का। सिमिलरली क्लाइंट्स का जबरदस्त
स्टॉक फ्यूचर बाइंग हुई है जबरदस्त। लॉट साइजेस काफी चेंज हुए हैं फर्स्ट ये मे सेटलमेंट से स्टॉक्स के, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है क्वांटिटी के हिसाब से। चलिए देखते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग वाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट और कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट्स कवर कर लेते हैं या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको शायद कोई ना कोई अच्छा इनमें से अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव वाला स्टॉक मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 1.34 पर चला गया, जबरदस्त जंप आया फ्राइडे को इधर। और इसका अगेन क्योंकि क्वांटिटी चेंजेस स्पाइक है, हमें देखना पड़ेगा कल से ये क्या करता है। बट अगर ऐसे ही कंटिन्यू किया अपर स्पाइक, तो ओवरबॉट जोन के अंदर घुस जाएगा 1.4 ऑनवर्ड्स इसका। एफआईआई जबरदस्त सेलर कैश सेगमेंट में, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सामने से बायर। बाकी का 1300 900 करोड़ का डिलीवरी का सेल प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलके किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 114 के सामने 68। पर वापस एक बार मैं कैश सेगमेंट में जाऊं, लास्ट फुल मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज अप्रैल 1 से लेके 26 अप्रैल तक एफआईआईज ने कैश सेगमेंट में 35,000 करोड़ का लगभग कैश डिलीवरी दिया है। जबरदस्त कैश सेलिंग करते हुए फुल मंथ ऑफ अप्रैल में एफआईआई इस समय टॉप गेनर। और उसी कारण से जो 35 हजार करोड़ का उन्होंने माल बेचा है, उसका बल्क बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने किया है। और उसी के कारण डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हम यहाँ पर इतना बड़ा जबरदस्त स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट देख रहे हैं, क्योंकि उनको हेज करना पड़ता है। यहाँ पर उनका हम इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट देख रहे हैं वो, और उनके पास कोई उपाय नहीं है इस समय अपना हेज करने के सिवा अपनी पोजीशंस को इनकम जनरेशन या स्टॉक कॉस्ट रिडक्शन एम टू एम मैनेजमेंट करने के लिए। टेक फ्राइडे का टॉप गेनर टेक महिंद्रा, टॉप लूजर बजाज फाइनेंस, दोनों रिजल्ट्स बेस्ड रिएक्शन थे फ्राइडे को। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस में। तो एफआईआई का मामूली सा नेट ग्रॉस शॉर्ट, बट पुट में बहुत जबरदस्त बाइंग उनका। कॉल्स में मामूली सा शॉर्टिंग है, 1:1 आप बोल सकते हो, 5 में 6 का रेशियो है उधर। और पुट्स में थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा बाइंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं नेट शॉर्ट करते हुए कॉल्स को शुरू कर दिया उन्होंने अपना इधर मे सेटलमेंट। प्रॉप डेस्क क्योंकि उनका इतना जबरदस्त फ्यूचर लॉन्ग है, उसके कंपैरेटिव में जो हमने नॉर्मली देखा है हैवी ड्यूटी हेज, इस बार उतना हेज नहीं है। यस हेज है, बट उतना ज्यादा हेज नहीं किया है जो यहाँ पर नॉर्मली क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए था कॉल शॉर्ट का, और यहाँ पुट लॉन्ग का वो मिसिंग है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसलिए ये वॉल्यूम ज्यादा उनका कॉल में, पर इतना भी ज्यादा नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर कॉल शॉर्ट भी काफी क्वांटिटी, और पुट तो यस क्लाइंट्स हमेशा शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर भी उनका शॉर्टिंग आती है। चलिए अब एक बार देखते हैं टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और इंडेक्स ऑप्शंस को, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो टेक महिंद्रा रिजल्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, उसका गैप अप हुआ, सॉलिड गैप अप है। प्रीवियस डे का कैंडल 1190 क्लोज, अब 11, और नेक्स्ट डे का ओपन है सीधा 1250, जबरदस्त गैप अप मारा और गैप सस्टेन किया। काफी स्ट्रॉन्ग मूव आई थी 1347 तक, और वहां से पुल बैक मारा स्टॉक में। ओआई चेंज देखो अगर आप, तो पूरा का पूरा अगर 5 डे से कंपेयर करेंगे, तो बस इसमें पूरा मूवमेंट जो हुआ प्रीवियस 4 कैंडल्स का कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, और ना ओआई चेंज कुछ ज्यादा था, एकदम कंप्लीट फ्लैट था स्टॉक। और जो भी हुआ है कल ही हुआ है शॉर्ट कवरिंग इसमें, फिलहाल शॉर्ट कवरिंग बहुत कम शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि इतना बड़ा स्टीप डिक्लाइन का स्टॉक जो हुआ है, उसके कंपैरिजन में 7.5% राइज में सिर्फ 8% शॉर्ट कवरिंग बहुत नॉमिनल है। इसका मतलब अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स इसमें अभी भी बाकी हैं।
तो इसका चार्ट्स देखने के पहले एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ आप देखो 1100 से लेके नॉन स्टॉप इतना बाकी बीच के स्ट्राइक्स पर हुआ ही नहीं है, बट सब जगह हमें शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिला है अप टू 1260 नॉन स्टॉप शॉर्ट कवरिंग। हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग 1200 का, 1250 में, 1180 पर, यहाँ सब जगह अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग ऑन है। हैवी एडिशन 1280 पर हमने 1340 से डिक्लाइन देखा, तो वहां पर जो नीचे वाले शॉर्ट्स थे वो अब इधर पर आके, या जिनका ऑलरेडी नीचे का लॉन्ग खरीदा हुआ है, कैश में खरीदा या फ्यूचर ऑप्शन जो भी है, उन्होंने अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए मेनली 1300 का यहाँ हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग आई है 1300 पर। पुट साइड अगर हम देखें तो पुट साइड पर राइटिंग काफी है, काफी पुट साइड में राइटिंग हुई है, बट थोड़ा बहुत हेज भी होगा जिनका फ्यूचर लॉन्ग या कैश लॉन्ग है। इतना बड़ा स्पाइक के जो पुल बैक हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ओपन इंटरेस्ट चेंज अभी टाइम है उसमें ओपन इंटरेस्ट चेंज होने का, और उसमें थोड़ा सा वो इम्पैक्ट हो सकता है। सो चार्ट्स के हिसाब से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 1310 का है, 1310 के पास इधर, और उसके ऊपर 1325 पर एक और रेजिस्टेंस है 1325। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट यही दो आगे दिख रहे हैं, क्योंकि ये फॉलिंग स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है, ये प्रीवियस पीक है उसका, वहां से नॉन स्टॉप गिरा। सपोर्ट का है, सपोर्ट है 1240, ये जो गैप अप एरिया है 1240। 1240 अगर नहीं होल्ड कर पाता है, कोई चांद से गिरता है, तो 1215 जो यहाँ गैप का दूसरा विंडो है इस साइड में, उसके पहले यहाँ पर एक सपोर्ट है 1215। सो ये दो लेवल क्रूशल है टेक महिंद्रा के लिए डाउन साइड में, अगर कोई पुल बैक आता है और कंटिन्यूएशन होना है अपसाइड का इसमें। चलिए अब बजाज फाइनेंस चेक करते हैं। सो बजाज फाइनेंस अगेन रिजल्ट्स रिएक्शन है इसका भी, इस केस में भी आप देख सकते हो मैसिव गैप डाउन हुआ है इधर, गैप डाउन, और 7.5% डिक्लाइन पर जबरदस्त हुआ है चेंज। देखिए हमने जब टेक महिंद्रा टैली किया 8% राइज में सिर्फ 8% का हुआ है चेंज था, इसमें 8% फॉल में 29% का हुआ है, मतलब जबरदस्त फ्रेश शॉट्स ऐड हुए सिस्टम में। उसके पहले के अगर हम देखें 5 दिन का हिसाब से, तो यस -5% हो जा रहा है, और बल्क ऑफ राइटिंग फ्राइडे को ही हुई है, ऑप्शन सॉरी फ्यूचर शॉर्टिंग उसमें। पर उसके पहले स्टॉक अप ट्रेंड में ही था, देखिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव आ रहा था, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट्स एडिशन हुई है स्टॉक्स में फ्राइडे को। उसके पहले बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स था, बहुत सारे लोग ने अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग काट दिया होगा पहले ही उस स्टॉक में। रिजल्ट्स के पहले बहुत लोग अपना ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना चाहते, तो वैसे भी हो सकता है उसका इस केस में। तो चलिए इसका चेक करते हैं हम पहले ऑप्शन चेन, फिर आके चार्ट्स को चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ आप देखो सरप्राइजिंग 7500 का पुट ऑलरेडी हुआ ही था और बायर हुआ, तो ये नॉर्मली FIIDI होगा इंस्टीट्यूशन वाला जो डीप इन द मनी बाइंग कर रहा है, यहाँ पर भी है, बट ये काफी डिक्लाइन के बाद का सिनेरियो है। बीच में थोड़ा सा इधर में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है इस लेवल पर भी थोड़ा सा, बिकॉज फर्स्ट डे सेटलमेंट इतना जल्दी अनवाइंडिंग नहीं होगा। ऊपर से एडिशन देखिए एट द मनी में अगेन, क्योंकि आईवीज इतने लो है, इतना लो आईवी सिनेरियो चल रहा है कि इस समय सेलिंग इतना इजी नहीं है, और मोस्टली बायर ही है उधर में, स्पाइक खोज रहे हैं जिस तरीके का मूव आया स्टॉक में। यहाँ देखिए, यहाँ इन द डीप इन द मनी ये मोस्टली क्लाइंट बायर है, डीप इन द मनी वाले यहाँ पर डाउनवर्ड बायर। यहाँ पर कॉल साइड देखे तो जबरदस्त शॉर्टिंग, सब फ्रेश शॉर्टिंग है, देखिए एकदम ताजा ताजा फ्रेश शॉर्टिंग करते हुए यहाँ पर सब सबने कल ही फ्राइडे को ही शॉर्टिंग शुरू की है स्टॉक में, सिवाय 7700 जिसका पहले से ओआई था उस पर एडिशन हुई है कॉल राइटर की यहाँ पर आके, पर बहुत लो प्रीमियम हो गया उसका स्टॉक के लिए इस सिनेरियो पे। फिलहाल तो हैवी ड्यूटी राइटिंग है, और 6800 का पुट कॉल रेशियो काफी बेरिश है,
अभी के लिए इस समय स्टॉक पर। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा अगर हम देखें तो 6,500 नहीं, ऑप्शन चेन में ये सब फ्रेश राइटिंग है, तो ये पहले का कंसोलिडेशन वाला है 6,500, उसके अलावा बाकी सब फ्रेश एडिशंस आए हैं। चलिए इसकी भी चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में गैप डाउन और काफी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और फुल डे प्रेशर, लो से थोड़ा ऊपर बंद हुआ जाके स्टॉक, बट ओवरऑल सॉलिड सेलिंग प्रेशर में था। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो 6,800 पर है, और उसके ऊपर 7,000, ये गैप एरिया का लोअर टिप, यहाँ पर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट इमीडिएट 6,600, और उसके नीचे सीधा 6,450 पर है नेक्स्ट सपोर्ट उसका। उसके पहले कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिसिंग है स्टॉक में। और एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखो, जहां से रिएक्शन आई है 2 दिन पहले, रिजल्ट तो फ्राइडे को आया, ट्यूसडे का आप रिएक्शन देखो, फॉलिंग स्लांटिंग ट्रेंड लाइन से आया है, जहां से रिजेक्ट हुआ है ये पहला लो, ये पहला लोअर हाई, ये लोअर लो, ये एक और लोअर हाई बनाते हुए स्टॉक इधर में। तो स्लांटिंग चैनल फॉल है, देखिए कहाँ तक जाता है ये वाला लेग बिफोर इट अगेन वापस टर्न करने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह अपने इंडेक्स ऑप्शंस के संग। अभी पहले मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी को लेते हैं, जिसकी मंडे को एक्सपायरी है। सो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है, यही पुराना वाला अभी तक ब्रीच नहीं कर पाया है। काफी बार अटेम्प्ट किया है, 1 2 3, फिर यहाँ पर एक चार 11,025, ये जब तक होल्ड है तब तक अपसाइड अप है। एक बार ये निकालेगा तो काफी स्पीड से अपर साइड में निकल सकता है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। सपोर्ट कहाँ है? कल के एक्सपायरी के लिए 10,900 पर, फ्राइडे के लो के पास ही इसका मेजर सपोर्ट है फिलहाल कल की एक्सपायरी। क्योंकि 10,975 बंद हुआ है, मैंने 11,000 और 10,950 का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, वो इमीडिएट सपोर्ट तो इधर ही है 20, उसके नीचे 17 एक छोटा है, बट फिर ये 14 का लेवल अगर आप देखो, यहाँ में कई बार रिस्पेक्ट होके आया है ये वाला कॉल। सो देखते हैं कल ये इस लेवल पर क्या करता है। बिलो 14 तो गॉन केस हो जाता है, बट यस प्रीमियम 50% डिक्ले हो जाएगा उसमें। और रेजिस्टेंस यहाँ देखिए कई बार यहाँ इस जोन से रिजेक्ट हुआ है। सो ये जो लेवल है 40 45 का, ये क्रूशल है। 40 45 अगर निकाल देगा तो सीधा आपको पहले 65 फिर 90 तक का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ये वाला मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का कॉल। चलिए चेक करते हैं इसके पुट को भी। 10,950 का पुट, ये एकदम लोज की तरफ 26 पर बंद हुआ है। पहले रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा 46 पर एक है, उसके पहले इधर 30। 46 अगर निकालेगा तो यस थोड़ा सा प्रोपेल होगा अपसाइड में ऑल द वे टू 75। सपोर्ट इसका चलिए 5 मिनट में चेक करते हैं, क्योंकि इधर में तो कुछ है ही नहीं उस टाइप का जिसको हम बोले रिट्रेसमेंट पकड़ने के लिए। सो रिट्रेसमेंट में 1.274113 और 16 सपोर्ट है। 25 जहाँ बंद हुआ है, फिर 23 20, फिर तो चलिए मैक्सिमम 2 लगाओ, यस 18, उसके बाद तो गलते ही जाएगा नीचे की तरफ ही एकदम पूरा। और अगर बाय चांस मार्केट ड्यू टू एनी रीजन मार्केट मंडे को स्ट्रांग खुलता है, और ये इंडेक्स स्ट्रांग ही रहा है और कंटिन्यू करता है, फ्लैट भी खुलेगा तो ये मेल्ट होगा। और अगर स्ट्रांग खुल जाता है तो ये वाला जो लेवल है 25 to 30 डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए क्रॉस करना आगे वाले दिनों में। इसका जो रेजिस्टेंस यही 25 30, फिर 35 45 बड़े बड़े रेजिस्टेंस है इसके केस में, ये वाले नंबर्स। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, तो राइटिंग पुट साइड में तो जोरदार है ही, और प्लस लॉट साइज इसका अ, इसमें नीचे 75 दिखा रहा है अभी लॉट साइज।
राइट। तो ये इधर पे मूवमेंट्स आ रहे हैं आपके एडिशन पूरे। और कॉल साइड में तो आप प्रॉफिट बुकिंग ही देख रहे हो, नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग एकदम। एडिशन जोरदार, 11,000 14,000 यहाँ पर जोरदार एडिशन। इस समय कॉल पुट राइटर दोनों क्लाइंट्स ही हैं बल्क बल्क में। खाली पुट साइड में ज्यादा राइटिंग है कॉल के कंपैरिजन में, बट यस दोनों साइड क्लाइंट्स ही लिख रहे हैं, आप, मैं और जनता जनार्दन। और बाकी एफआईआई और प्रॉप तो बायर ही है इस समय पुट साइड्स में ज्यादा करके। तो ये सिनेरियो, इसका भी पुट कॉल रेशियो अगर 11,000 का मैं देखूं तो काफी बेरिश है 11,000 का पुट कॉल रेशियो इस समय। ये काफी बेरिश इस समय। 975 बहुत मार्जिनली बुलिश है इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 10,900, उसके नीचे 10,825, रेजिस्टेंस 11,050, उसके ऊपर 11,125। चलिए नेक्स्ट फिन निफ्टी को चेक करते हैं। तो फिल्म निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फिल्म निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है इस समय अनसर्टेनिटी दिखाते हुए वीकली के सिनेरियो में फिलहाल के लिए। डेली में चल के देखते हैं कि कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसका। तो सपोर्ट आ रहा है 21,200 पर, 21,200, और रेजिस्टेंस जो है वो 21,552 का है, क्योंकि इंडेक्स में फ्राइडे को ओपन इक्वल टू हाई बना था ये वाला, देखिए ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है ये वाला। सो वो एक रेजिस्टेंस हो गया मंडे के लिए, और फिलहाल कुछ दिनों के लिए भी मैं उसे ही मानूंगा अगर वो नहीं निकाला जाता है आगे के लिए इसमें। सो चलिए, क्योंकि 21,350 बंद हुआ है, मैं 21,400 और 300 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 21,400 का कॉल जो है देखिए क्रूशल लेवल के नीचे गया है, यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया इस जोन पर 120 का, और उसके बाद एक डिप और वापस उसी के पास जाके बंद हुआ है। तो अगर ये डाउनवर्ड स्लिप होता है मंडे को, तो ये पहला वॉल ये बन जाएगा 120। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस आता है आपका 160 से लेके 190, फिर काफी स्ट्रांग है ऑल द वे टू 275। सपोर्ट सपोर्ट है इसका फिलहाल 85 और फिर 60, उसके नीचे का सपोर्ट खोज लेते हैं 75, 50, 30, 20, उस हिसाब से इसका सपोर्ट बनता है आगे वाले 2 दिन के लिए इसमें। चलिए 21,300 के कॉल पुट को भी चेक कर लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर वाइज तो ये वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, बट क्योंकि ऑप्शन है मेल्ट होने का फैक्टर भी बहुत होता है इसमें, तो वो उसको फिलहाल मैं ध्यान में नहीं दूंगा। खाली उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट है 65, बहुत क्रूशल है, यहाँ पर कई बार टाइम पास किया है। 65 अगर होल्ड करके राइज करेगा तो यस इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा। 65 फेल तो फिर डाउनवर्ड मूवमेंट फास्ट है टुवर्ड्स 45 एंड लोअर। रेजिस्टेंस इमीडिएट ये नेकलाइन रेजिस्टेंस है 95 टू 110, उसके ऊपर 150 से लेके 200 तक की इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस पुट की। चलिए इसका भी हम ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए थोड़ा पुट राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग, 21,350 पर कवरिंग है, थोड़ा नीचे 250 पर भी कवरिंग है, 21,000 पर भी कवरिंग होते हुए थोड़ा यहाँ पर इन द मनी में भी देखो आप कवरिंग ही कवरिंग है फिन निफ्टी में एकदम लॉन्ग, टोटली कवरिंग वाला कॉन्फिडेंस मिसिंग है पुट राइटर का। और जो पुट राइटर यहाँ फंस गए वो नीचे पर जाकर अपना एवरेजिंग करके और एडिशन करते हुए इस समय कॉल साइड भयानक राइटिंग, बट ये एंटिसिपेटेड ऐसे बड़े लार्ज कैंडल ओपन इक्वल टू हाई वाले डे में वेरी वेरी कॉमन चीज। और 21,550 का ज्यादा एडिशन नहीं है उधर, पर उसके नीचे और ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन होते हुए फिलहाल 21,350 का पुट कॉल रेशियो एकदम मार्जिनली बुलिश है, मार्जिनली
बुलिश निकल के आया है 350 का इस समय पुट कॉल रेशियो। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए वो है 21,200, उसके नीचे 21,050, रेजिस्टेंस 21,500, उसके ऊपर 21,650। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को ही होगी क्योंकि वेडनेसडे मे डे हॉलीडे। तो बैंक निफ्टी वीकली में भी क्या आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, बट इसके केस में स्पिनिंग टॉप वाइट बना है। फिन निफ्टी में हमने स्पिनिंग टॉप ब्लैक देखा था, इधर स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल, अगेन अनसर्टेनिटी दोहराते हुए इस समय मार्केट में। चलिए इसका डेली भी चेक कर लेते हैं कि डेली का क्या सिनेरियो बना है। और डेली में इसमें जो फिलहाल का जो सपोर्ट लेवल है वो 48,500 का है। और उसके सॉरी रेजिस्टेंस 48,500 का, और जो सपोर्ट है वो 47,800 का फिलहाल सपोर्ट है उसमें। सॉरी इसको मैं, यस, क्या देखिए, ये वाला कैंडल 48, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था फ्राइडे मॉर्निंग से ही, नॉन स्टॉप। ओपन इक्वल टू हाई नहीं है इसके केस में, बट थर्सडे को उसने गैप डाउन जो बना था आपका अप्रैल 15 का, उसको कवर किया और थर्सडे थोड़ा सा उसके ऊपर टिक और नॉन स्टॉप सेलिंग उसके बाद हुई थी। तो 48,500, 47,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, बंद हुआ है 48,200। तो मैं 48,200 के स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ इसके केस में। तो अगेन देखिए एकदम सपोर्ट के पास 265, बहुत क्रूशल लेवल सपोर्ट का। यहाँ पर भी उसको देखिए कितनी बार सपोर्ट की गई थी। ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर था जिसने माइल्ड टारगेट कवर किया, पूरा टारगेट नहीं किया, बट यस थोड़ा सा अप मूव आया था। अब वहां से रिजेक्शन करके वापस नेकलाइन पर है। और अगर 65 नहीं होल्ड कर पाता है, 265, नेक्स्ट सपोर्ट एक थोड़ा 200 और फिर 145, और फिर तो फिनिश सिनेरियो बन जाता है इसका। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस 410, 500, और फिर 625 के ऊपर तो धमाल कर देगा ये, ऑल द वे टू 675 से 800, ये वाला कॉल। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स फ्राइडे सैटरडे को आई थी। मंडे सुबह बैंक निफ्टी का आईसीआईसीआई बैंक पे रिजल्ट्स पर मूवमेंट होगा, बहुत बड़ा वेट है उसका बैंक निफ्टी पर, और इंडेक्स पर भी इम्पैक्ट होता है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, स्पेशली बैंक निफ्टी आईसीआईसीआई रिजल्ट्स पर। 48,200 का पुट कोई अटेम्प्ट हुआ, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन जो चल रहा था इस पुट का नॉन स्टॉप, उसको यहाँ ब्रीच किया। लोअर लोअर लो नहीं, हायर लो बना के ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। तो देखते हैं आप आगे का क्या सीन है इसमें। तो इसका जो सपोर्ट है वो 200, 170, 140, और फिर फिनिश हो जाएगा, कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर क्लोज होगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 315, फिर बड़ा रेजिस्टेंस है 425 से लेके 500, वो निकाल दिया तो सीधा 675 तक का मूव आ सकता है इस पुट के केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते। सो ऑप्शन चेन में आप देखो यहाँ पर भी पुट सेलर का कॉन्फिडेंस कम है। देखिए नॉन स्टॉप इन द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, कवरिंग ही हो रही है नीचे की तरफ में भी फॉर 20, सॉरी सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ, माफ करिए। तो फिन निफ्टी ही है, सॉरी माय बैड। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का ऐसा सीन नहीं है, थोड़ा सा कवरिंग होते हुए 48,700 पर, और बाकी फुल ऑन एडिशन है यहाँ। फिर भी राइटर का कॉन्फिडेंस है, बड़ा हुआ है 44,200 का, बहुत बड़ा हुआ है 44,000। और राइटर जबरदस्त नीचे के तरफ थोड़ा सा कवरिंग हुई है फॉर इधर इस लेवल पर। और ये जो पहले प्रॉप डेस्क जो बुलिश था उनका अनवाइंडिंग हो सकता है इधर में होते हुए। ओवरऑल यहाँ पर राइटर फिर भी थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए, कॉल साइड में भी जबरदस्त। और अगेन इस समय राइटर कौन है? दोनों साइड क्लाइंट्स। इस समय पुट बायर कौन है? दोनों पुट बायर्स है हमारे एफआईआई और प्रॉप डेस्क।
कॉल बायर एफआईआई और प्रॉप डेस्क बहुत नॉमिनल है, पुट बायर वो ज्यादा है, बट कॉल सेलर भी इस समय जबरदस्त, जो भी कॉल बाइंग किया है एफआईआई प्रॉप या डीआई जिसने भी, सामने से सेलर क्लाइंट से, क्लाइंट्स ही एक दूसरे को माल बेच रहे हैं या पार्टिसिपेंट्स को, दोनों साइड इतने लो आईवी एनवायरनमेंट में दोनों साइड्स को, इस क्लाइंट्स को लग रहा है मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, एक रेंज में है, तो दोनों साइड फुल ऑन राइटिंग चालू करके रखा हुआ है। इस समय 48-200 का पुट कॉल रेशियो काफी बुलिश है। देखो आप यहाँ पर काफी बुलिश सिनेरियो, 1,09,000, यहाँ 80,000, काफी स्ट्रॉन्ग 48-200 का लेवल फिलहाल आते हुए। चलिए अब हम फिन निफ्टी नेक्स्ट, जो नई एक्सपायरी चालू हुई है, वीकली एक्सपायरी, उसको भी हम चेक, उसमें शायद वीकली नहीं है, तो एक मिनट देख लेते हैं ना, उसमें नहीं है तो इसको मैं नहीं चेक करता हूँ। और इसमें ओवरऑल अगर आपको डेटा शीट पर अगर जाके वापस देखोगे तो एफआईआई पार्टिसिपेंट फिलहाल जीरो है, इसमें ना ऑप्शन में है ना फ्यूचर्स में है, तो इसको मैं फिलहाल चेक नहीं करता हूँ। चलिए लास्ट में हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी को। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे फ्राइडे को ट्वीजर टॉप बना है, ट्वीजर टॉप मतलब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो हाई है ऑलमोस्ट सेम है, 625 और 620, ट्वीजर टॉप कैंडल रिवर्सल बना है। इसमें फॉलो थ्रू सेल अगर आता है तो वो शार्प हो सकता है, और इसका नेगेशन 620 के ऊपर ही होगा इसके केस में, ट्वीजर टॉप के। सो मंडे के लिए या आगे वाले दिनों में भी ये 625 रेजिस्टेंस रहेगा इसका, और सपोर्ट जो है वो इस समय 22,275 पर है, क्योंकि 22,419 बंद हुआ है। मैंने 22,400 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ आपके लिए। 22,400 का जो कॉल है उसमें अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो 170, उसके नीचे 145, और फिर 125 रेजिस्टेंस, 215, उसके ऊपर 250, 280, और फिर तो बहुत भयानक है 305। ये निकाल देगा तो समझिए आपको सीधा 400 मिल जाए, 300 के ऊपर 400, 100 पॉइंट ऑप्शन स्ट्राइक में, 100 पॉइंट का मूव मतलब आपको 50, मतलब 100 से 150 पॉइंट का आपको स्पॉट में मूव अपसाइड में मिल जाए अगर वो मिले। 22,400 का पुट भी चेक कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर अगेन देखिए, लोअर लो हाई बनाते हुए वापस कंट्रोल करने की कोशिश, अभी तक लोअर लो नहीं बना है, बट लोअर हाई का पैटर्न अभी भी ऑन है। सो ये एक रेजिस्टेंस है 100, उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 145, और फिर 200 सपोर्ट 70, उसके नीचे 50, और फिर तो ये गॉन केस केस हो जाएगा। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो इसमें निफ्टी में भी अगर हम देखें तो थोड़ा यहाँ पर पुट में देखिए कवरिंग है, 22,500, 22,600 पर जबरदस्त कवरिंग है, उसके ऊपर भी कवरिंग है, बट अभी भी ओआई बरकरार 22,500 का भयानक ओआई है फिलहाल पुट में, उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट है, 22,600 में भी काफी है, उसके ऊपर इतना नहीं है, बट मेन शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में ऑन है। और नीचे राइटिंग, यस, कॉन्फिडेंट है राइटर, राइटिंग मेन राइटिंग 22,200 पर आ रहा है। 22,350 का ओआई इतना बड़ा नहीं है, 22,300 में है ओआई, बट राइटिंग उतना ज्यादा नहीं हुआ उधर में। राइटिंग नीचे मेन हो रही है 22,200 और 22,000 पर, फिलहाल प्रीमियम लो है उधर, वहां पर। कॉल साइड देखे तो जबरदस्त राइटिंग, बट यस, ऐसे दिनों में इतना जबरदस्त राइटिंग होना नॉर्मल होता है एकदम। थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग 22,200 के कॉल में। सो निफ्टी के 22 पुट कॉल रेशियो जो 22,400 का है वो फिलहाल बहुत बुलिश है। 22,400 का देखो आप, बहुत बुलिश पुट कॉल रेशियो, बहुत बड़ा ऑप्शन डेटा के हिसाब से वॉल फिलहाल के लिए ये बना हुआ है। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगेगा मतलब काफी पैनिक कर सकता है उस केस में।
तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 22,250, उसके नीचे 22,100, रेजिस्टेंस 22,575, उसके ऊपर 22,750। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।